वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू एफ शुरू कर रही हूँ और ये मैं डे बाय डे एक्सप्लेन करूँगी। आज मैं फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो फर्स्ट पार्ट सुन के आप लोगों की क्या रिएक्शन है वो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। और ये एफ मैंने नहीं लिखा, ये एफ किसी और ने लिखा है और उनका सिग्नेचर नाम है जी जून ट्विंस लोटस और इन्होंने अपना रियल नेम नहीं दिया। तो ठीक है, न्यू ऑथर की एफ कैसा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना और इन्हें सपोर्ट ज़रूर करना। और इस एफ में आप लोगों को कई सारा सस्पेंस मिलेगा और काफ़ी सारा ट्विंस और टर्न के साथ देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा बहुत डार्क भी है, थोड़ा बहुत फ़नी भी है। ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बस मैं ही बताऊँगा कि आप लोग थोड़ा सा सुनने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए आज का फर्स्ट पार्ट हम एक्सप्लेन करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है एक फूड डिलीवरी बॉय से जो अपनी ऑर्डर को कंप्लीट करके वो घर की तरफ जा रहा था पैदल। और जाते हुए वो अपने अकाउंट में पैसे जो है वो हिसाब लगाते हुए जा रहा था। और वो जब पैसे गिन रहा था उसे महसूस होता है कि उसने काफ़ी सारा पैसे जमा कर लिया है। वो मन में सोचता है, अरे वाह, मैंने तो काफ़ी सारा पैसे जमा कर लिया है, चलो अच्छा ही हुआ, मैं इस पैसों से कल एक रिंग खरीद के मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ कर दूंगा। जब वो यही सब सोच ही रहा था तब उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा। जब वो लड़का पीछे मुड़ के देखता है पर उसे कोई नजर नहीं आता। वो ये देख के मन में सोचता है, तू भी ना क्या क्या सोचने लगता है। ऐसे सोच के वो खुद की सिर पर एक टक मारता है और आगे बढ़ने लगता है। वो आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने काफ़ी सारा पैसे जमा कर लिया था। अपनी मेहनत की कमाई से वो एक रिंग खरीद के वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था। और इसी खुशी के मारे चलते हुए वो एक सॉन्ग गुनगुनाते हुए वो घर तक आ जाता है। जैसे ही वो घर तक आता है वो पहले डोर को ओपन करता है और लाइट्स को ऑन करता है, पर घर के अंदर कदम रखने से पहले फिर से वो कुछ महसूस करता है कि कोई उसके फिर से शायद पीछे खड़ा है। ऐसा सोचते वो थोड़ा सा डरते हुए और धीरे से अपनी सर को पीछे की तरफ करता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है सामने वाले पर्सन को देख के वो लड़का कहता है, डैड क्या मजाक है, आपने मुझे डरा दिया, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हो। उस लड़के के जो डैड है वो थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए वो अंदर आता है और कहता है, तुम मुझे ये बताओ ये क्या मजाक है। तभी लड़का अपनी डैड के गुस्से को देखते हुए क्यूट बनाते हुए, मतलब अपनी फेस को क्यूट बनाते हुए वो अपनी डैड को कहता है, प्लीज़ डैड। और कुछ दिन उस लड़के के डैड उसे अपने पास बुलाते हुए और उसे समझाते हुए कहता है, विंग तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बात सुनो। और कब तक और कितने साल हो गए तुम घर नहीं गए और तुम्हारा ड्रामा कब ख़त्म होगा। विंग अपने डैड को समझाते कहता है, बस कुछ और दिन, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कल प्रपोज कर दूंगा। डैड आपको पता है वो मुझसे प्यार करता है और उसे मेरी गरीबी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग थोड़ा सा शर्माते हुए वो अपने डैड को कहता है, और आपको पता है हम दोनों काफ़ी साल से एक साथ हैं। तभी विंग के डैड विंग की हरकत को देख के वो अपने मन में सोचता है, प्यार, अफसोस हो रही है मुझे तुम्हारे प्यार पर, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें भी सबक मिलना चाहिए। विंग की डैड अपने थॉट से बाहर आते हुए और हंसते हुए बोला, चलो देखते हैं। विंग कहता है, हाँ देख लेना, और हाँ मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं अपने पैरों में खड़ा होकर दिखाऊंगा और मैं लव मैरिज करूँगा। सो मैंने आपको दिखा दिया अपने पैरों में खड़ा होकर। तभी विंग की डैड हंसते हुए कहता है, हाँ वो तो दिख ही रही है कि तुम कितने अच्छे पोजीशन पर खड़े हो, एक फूड डिलीवरी बॉय हो, वाह नाइस जॉब। विंग अपनी डैड को अपनी बिल्ली जैसी नज़रों से देखता है और फिर कहता है, मैंने आपको बताया था कि मैं अपने पैरों में खड़ा होकर दिखाऊंगा, सो मैंने दिखा दिया। और मेरा जॉब कैसा भी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने आपको दिखा दिया ना अपने पैरों में खड़ा होकर, और मैं बहुत जल्द लव मैरिज भी करने वाला हूँ। तभी विंग के डैड अपनी आईब्रो को ऊपर करते हुए और विंग की तरफ देखते कहता है, अच्छा तो तुम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, तो भी ठीक है, यही सही, मेरा दिया हुआ जो भी चीज़ है आज से वो भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा, अब बनाओ, अब बनो, अब इंडिपेंडेंट बन के दिखाओ। ऐसा बोल के विंग की डैड वहाँ से चला जाता है। विंग की डैड जहाँ से जा रहा था विंग अपनी डैड की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, कितना कंजूस इंसान है, इन्हें लगता है कि मैं इनके बिना नहीं चल पाऊँगा। डैड आपको ही पता नहीं कि आपकी बेटा विंग क्या चीज़ है, मैं आपके बिना भी चल सकता हूँ। ऐसा सोच के विंग मन में सोचता है, चलो कुछ बना लूँ, नहीं तो आज भी तुम्हें बाहर का खाना पड़ेगा। ऐसा सोच के विंग फ्रेश वगैरह हो जाता है। फ्रेश वगैरह होके वो किचन में आता है और फिर से वो गाना गुनगुनाते हुए वो अपना खाना बना लेता है। अब हम अगले दिन दिखाते हैं। अगले दिन विंग अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर बुलाने से पहले विंग की गर्लफ्रेंड ने खुद विंग को अपनी दोस्त से मिलवाने के लिए वो उसे इन्वाइट किया था इवनिंग के टाइम। विंग अपनी जॉब को कंप्लीट करके वो एक रिंग लेने के लिए वो एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है और वहाँ जाके वो एक
ब्यूटीफुल सा एक रिंग लेता है। वो रिंग लेके जब उस ज्वेलरी शॉप से बाहर आता है, उस रिंग की तरफ देखते हुए, मतलब रिंग की बॉक्स की तरफ देखते हैं, विंग सोचता है फाइनली वो दिन आज आ गया, आज मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। ये सोचते विंग बहुत खुश हो रहा था और विंग उसी रेस्टोरेंट तक जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बुलाया था उसकी दोस्तों के साथ मिलवाने के लिए। विंग जब उस रेस्टोरेंट तक आ जाता, विंग अंदर जाने से पहले विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। विंग सोचता है मैं इसे कैसे प्रपोज करूँ, क्या मेरा प्रपोज करना उसे अच्छा लगेगा। ये सोच के विंग रेस्टोरेंट के बाहर वो थोड़ा सा रिहर्सल करता है कि उसे कैसे प्रपोज करना है। और वो रिहर्सल करते फिर मन में सोचता है चलो यहाँ खड़े रहने से अच्छा है कि मैं अंदर जाऊँ। ऐसा सोच के विंग वो एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता। जिस रूम पर बुकिंग था उस रूम के अंदर कदम रखने से पहले विंग को कुछ बातें सुनाई देता है, जो बातें सुन के विंग की कदम वहीं पर रुक जाता है। कोई बोल रहा था इवलिन सच में तुम उस फूड डिलीवरी बॉय के साथ रिलेशनशिप में हो? तुम कितने ब्यूटीफुल गॉर्जियस हो, ऊपर से तुम अच्छा खासा फैमिली से बिलोंग करते हो, और उस लड़की के अंदर ऐसा खास क्या देख ली जो तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए? दुनिया में लड़कों की कमी पड़ गई थी क्या? ऐसा बोल के वहाँ पर जितने सारे लड़का और लड़की इवलिन के जितने सारे दोस्त सभी लोग लाउडली स्माइल करने लगे। सबकी लाउड स्माइल देख के इवलिन कहता है ऐसे मत बोलो, उसे मैंने ऐसे ही बॉयफ्रेंड बना के रखा है, इसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा भी मिला है, मेरे जितने भी सारे एक्सपेंसिव ख्वाहिश है वो गधा ही तो उठाता है। ये बोल के यूलिन एक चुड़ैल की तरह हंसने लगता है, जो हंसी विंग को बाहर से सुनाई दे रहा था। तभी और एक लड़की कहता तो यूलिन तुम कब ब्रेकअप करी? तभी यूलिन के फेस पर एक विलेन वाला स्माइल आता है और कहता है ब्रेकअप, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आया ही कब जो मैं ब्रेकअप करूं? ऐसा बोल के इवलिन वो हंसने लगता है और इवलिन के साथ सारे फ्रेंड हंसने लगता है। तभी और एक कहता है ओह तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। वहाँ पर ऐसा हंसी मजाक चल रहा था जैसे कि वहाँ पर फानी सा जोक चल रही है। तभी उनमें से और एक बोला तुमने कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी अमीर है। तभी इवलिन कहता हाँ वो बहुत ज़्यादा अमीर है, इसलिए तो मैंने उसे बॉयफ्रेंड बना के रखा है। तभी और एक कहता है तो वो कब तक आएगा? इवलिन कहता है हाँ मैंने बुलाया तो है, पर उसे टाइम 1 घंटा लेट बताया है मैंने, आई थिंक वो आता ही होगा थोड़ी देर में। तभी और एक कहता है तो प्रॉब्लम क्या है, तुम शादी कब कर, मतलब वो अमीर है और तुम उसे घुमा क्यों रही हो? मेरा कहने का यही मतलब है। तभी इवलिन कहते हैं वो अमीर तो है, देखने में भी उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, पर उसको शौक चढ़ा है अपने पैरों में खड़ा होने की। इतना अमीर होने के बाद भी वो अपनी डैड की मदद लेना नहीं चाहता, वो खुद के पैरों में खड़ा होना चाहता है और वो अभी एक फूड डिलीवरी बॉय है। यही मुझे प्रॉब्लम है, अगर वो अपनी डैड के पैसों से ऐश करता तो मैं भी शायद उसकी पैसों से ऐश करता, पर नहीं, उसे शौक चढ़ा है फूड डिलीवरी बॉय बनने में। तो इसलिए जब तक मुझे फ़ायदा मिलेगा मैं उसको बॉयफ्रेंड की तरह एक जोकर की तरह घुमाता रहूँगा, फिर मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंकूँगा। शादी तो दूर की बात है, मैं तो शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। वैसे हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों कुछ ही दिन में एंगेजमेंट कर लेंगे, फिर शादी। मैं शादी तो करना चाहता हूँ, मैं इस अमीर ज़्यादा को अपने हाथ से जाने नहीं देता अगर ये फूड डिलीवरी बॉय ना बनता, पर क्या करें। तभी एक ने कहा वाह तुम्हारी तो नसीब ही ख़राब है, इतनी मेहनत से एक अमीर ज़्यादा इंसान को पटाया और वो बेवकूफ़ इंसान अपने पैसों के छोड़ के वो फूड डिलीवरी बॉय बनने में लगा हुआ। तभी इवलिन कहता है मेरे ऊपर हंसो मत, मैं इस अमीर ज़्यादा को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, मैं उसे मना कर रहूँगा कि वो अपने घर वापस जाए और अपनी डैड की पैसे प्रयास करे, और उसकी वजह से मैं भी अमीर बनने वाला हूँ। और ये सब बातें विंग डोर की उस पार से सब कुछ सुन लेता है। विंग जब ये सारी बातें सुन लेता है विंग की पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग अपनी मन में सोचता है सच में मैं इस घटिया लड़की के लिए इतने साल बर्बाद कर दी, मुझे लगा ये मुझसे प्यार करता है, मैं क्या हूँ, मेरा पोजीशन क्या है, मैं क्या करता हूँ, इससे उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगा ये उसके प्यार है, पर नहीं, आज जाके मुझे पता चला ये सिर्फ मुझे यूज़ कर रहा था। ये सब सोचते हुए और यूलिन की मुँह से ये सारी बातें सुनते हुए उसकी मजाक जिस तरह उड़ाया जा रहा था, विंग को ये हिम्मत नहीं मिल रहा था कि वो आगे जाए और वो यूलिन से बात करे, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा टूट गया था और विंग इसलिए वो वहाँ से अपनी कदमों को पीछे लेता है और वो बाहर की तरफ चला जाता है। विंग अपनी तेज़ी कदमों के साथ बाहर तो जा रहा था और विंग की आंखों में आंसू भी आ रहा था। तब जाके विंग को एक डस्टबिन दिखता है जहाँ पर विंग बोर्डिंग और फूलों की गुलदस्ता जो हाथ पर लिया हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए,
वो वहीं पर फेंक देता है और वो वहाँ से एक टैक्सी लेता है और वो चला जाता है। विंग सीधे एक बार पर जाता है। बार पर जाके विंग ड्रिंक करने लगता है, क्योंकि आज उसे जो धोखा मिला है, एवलिन की जो सच उसके सामने आया है, इससे विंग बहुत ज़्यादा टूट गया था। विंग जब ड्रिंक कर रहा था, विंग सारी बातों को याद कर रहा था, उसकी फर्स्ट मीटिंग, उसकी हंसी मजाक, जितने भी सारे यादगार पल थे, उन सारे यादगार पल को याद करते हुए विंग बहुत ज़्यादा पी लिया था। और विंग पीते हुए फाइनली वो घर की तरफ जा रहा था अपनी पैदल। विंग इतना ज़्यादा टूट गया था कि विंग एक टैक्सी लेना भी भूल गया था। विंग अभी भी वो ड्रंक हालत में लड़खड़ाते हुए वो बीच सड़क से गुजर के जा रहा था। जब विंग ऐसे ही लड़खड़ाते हुए जा रहा था, विंग एक सॉन्ग गुनगुना रहा था, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जो विंग सॉन्ग गा रहा था वो बहुत फनी वॉइस में गा रहा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ड्रंक था। और जब विंग ऐसा सॉन्ग गुनगुनाते हुए जा रहा था, तभी एक पर्सन से विंग टकराता है और विंग नीचे गिरता है। विंग नीचे गिरते हुए कहता है, ये कौन सी मुसीबत है जो मुझसे टकराने की कोशिश की। तभी विंग की कान में एक ठंडी वॉइस सुनाई देता है। वो थोड़ा अपनी ठंडी वॉइस में फ्लर्टिंग करते हुए कहता है, मैं कोई मुसीबत नहीं हूँ, मैं हैंडसम बंदा हूँ, ज़रा ऊपर की तरफ देखो। तभी विंग अपनी नज़रों को ऊपर उठाता है और विंग उस पर्सन को देख के विंग के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, वाह क्या बॉडी है। तभी वो पर्सन हंसते हुए कहता है, तुम्हें बस मेरा बॉडी देखा, मेरा चेहरा नहीं दिखा। तभी विंग कहता है, वाह तुम कितना अट्रैक्टिव हो, अब तक कहाँ थे तुम। तभी वो पर्सन कहता है, था यही कहीं, बस किसी की नज़र नहीं पड़ा मेरे ऊपर। तभी वो इंसान कहता है, चलो मेरे ऊपर कोई नज़र दे या फिर ना दे, तुम अपनी हाथ मुझे दे दो। तब विंग कहता है, मतलब वो पर्सन कहता है, गिरे हुए इंसान को उठाने के लिए एक हाथ की ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए मेरा हाथ पकड़ लो ऊपर उठने के लिए। ऐसा बोल के वो पर्सन विंग की तरफ हाथ बढ़ा देता है। विंग उस पर्सन का हाथ पकड़ लेता है और उठ के खड़ा होता है। तभी विंग कहता है, वैसे जिसने भी तुम्हारे ऊपर नज़र नहीं दिया है वो बहुत क्रूर होगा, नहीं तो तुम जैसे खूबसूरत इंसान के ऊपर नज़र कैसे नहीं दे सकता। तभी वो पर्सन सडनली विंग को एकदम करीब ले लिया। तो उस पर्सन की लिप और विंग की लिप थोड़ा बहुत करीब था। तभी वो पर्सन थोड़ा धीमी और कोल्ड वॉइस में कहता है, सच में वो पर्सन बहुत ज़्यादा क्रूर है। उस पर्सन को इतना करीब देख के विंग भी उस पर्सन की और करीब जाता है और उसके कान पर विस्पर करते हुए कहता है, तो फिर क्यों ना आज तुम मेरी हो जाओ। ये सुनते ही वो पर्सन की फेस पर एक डेविल वाला स्माइल आ जाता है, मानो कि वो इसी बात का इंतजार कर रहा था। तभी वो पर्सन कुछ ना सोचते हुए, आगे पीछे ना देखते हुए वो विंग की लिप पर लिख कर लेता है। फिर कहता है, मैं तो आपका ही हूँ जाना। विंग उस पर्सन की हरकत को देख के विंग तुरंत वो फिर से उस पर्सन की लिप को कैप्चर कर लेता है, मतलब अपनी लिप से उसकी लिप को कैप्चर कर लेता है। मतलब विंग उस पर्सन को किस कर लेता है। पहले तो किस धीरे धीरे सॉफ्टली कर रहा था और वो किस धीरे धीरे वाइल्ड बन जाता है। वो दोनों ही पर्सन एक दूसरे को एक हंगर की तरह किस कर रहा था और किस करते वो दोनों स्माइल भी कर रहा था, जैसे कि वो दोनों पहले से बॉयफ्रेंड था और इस टाइम वो अपने क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहा था बीच सड़क पर। विंग को इस हरकत को देख के वो पर्सन विंग को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे रूम पर ले जाने लगता है और विंग को कहता है, हम ये सब बाहर नहीं कर सकते। तभी विंग उस पर्सन के एयर में कट करते हुए कहता है, क्यों नहीं कर सकते। वो पर्सन कहता है, मैं तो कर सकता हूँ, पर कल तुम्हें पसंद नहीं आएगा। ऐसा बोल के वो पर्सन विंग को अपनी रूम पर ले जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। अगले दिन सुबह विंग की धीरे धीरे नींद टूटने लगा और विंग जैसे ही मूव किया, दर्द के मारे विंग की मुंह से आवाज़ निकल गया। विंग कहता है, डैम इट, इतना दर्द क्यों हो रहा। ऐसा सोच के विंग अपनी हाथ को जैसे ही मूव करता है, विंग की हाथ एक सॉफ्ट चीज़ पर था और तभी विंग जब अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करता है, विंग की फेस एकदम सॉफ्ट बन जाता है। जो दर्द के मारे उसके फेस के रिएक्शन कुछ अलग था। जैसे उसकी हाथ थोड़ा सा मूव किया था, वो कुछ महसूस करता है, उसकी फेस की रिएक्शन एकदम सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि विंग के हाथ एक ऐसी जगह पर था जो विंग कभी नहीं सोच सकता था। विंग झट से अपनी आंखें बंद कर लेता है और विंग सोचता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस एक सपना है। विंग जाग जाओ, विंग जाग जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस तुम्हारा सपना है, तुम जाग जाओ। जब विंग ये सब सोच ही रहा था, अपने मन में बड़बड़ा रहा था, तभी एक पर्सन विंग को टाइटली हग कर लेता है और विंग जैसे ही महसूस करता है कि कोई उसे हग किया हुआ है, विंग तुरंत अपनी आंखें खोलता है और उस पर्सन को एक लात मार के वो बेड से नीचे गिरा देता है और वो झटपट अपनी बेड शीट को अपने आप को कवर कर लेता है। और जैसे ही वो पर्सन नीचे गिर जाता है, वो दर्द के मारे उसके मुंह से आह निकल जाता है और विंग बस उस पर्सन को देखने लगता है। और वो पर्सन नींद की हालत में था और गिरते उसकी नींद टूट भी जाता है और वो पर्सन विंग की तरफ देखते कहता है, हे तुम क्या कर रही,
तभी विंग शॉक के मारे वो धीरे से कहता है, तो तुम कौन हो? तभी वो लड़का नेकेड हालत में वो उठ के खड़ा होता है और वो ड्रामा करते हुए वो विंग के सामने आकर कहता है, अब मुझे नहीं जानते? आपने कल मेरे साथ ज़बरदस्ती की, आपने मुझे बोला कि आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, और आज मुझे बोल रही हो कि आप मुझे नहीं जानते। हे भगवान, मैं अपना मुंह कहाँ दिखाऊं? मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लूट गया। तभी विंग सोचता है, क्या मैंने कल ये सब कुछ कर दिया? तभी वो लड़का फिर से रोते हुए कहा, मैं कहीं का नहीं रहा। विंग अपनी बाल को खींचने लगता है, मन में सोचता, सच में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। तभी वो लड़का और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसकी रोना सुन के विंग परेशान हो रहा था। विंग परेशान होकर कहता है, अच्छा अच्छा चुप हो जाओ, इतना रो क्यों रही हो? तभी वो लड़का कहता है, अब मेरा क्या होगा? अब पहचानने से इनकार कर रही हो? आपने मुझे कल कहा था कि आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, लेकिन आज आप मुझे नहीं पहचान रही हो। मेरा तो ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो गया। तभी विंग कहता है, अच्छा अच्छा चुप हो जाओ, पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ। वो लड़का थोड़ा शर्माते हुए और विंग के पास आके धीरे से बैठता है और कहता है, लैंसन। लैंसन नाम सुन के विंग लैंसन को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। विंग की आंखें अच्छे से लैंसन को देख रहा था और लैंसन की आंखें विंग को। लैंसन देख रहा था कि विंग की आंखें उसको फॉलो कर रही है। ये देख के लैंसन के फेस पर एक डेविल वाला स्माइल आ जाता है और लैंसन मन में सोचता है, चिड़िया फंस गया। फिर से वांगजी ड्रामा करते हुए वो विंग को कहता है, प्लीज़ आप मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे शर्म आ रही है। ऐसा बोल के वांगजी अपने दोनों हाथ से अपने फेस को ढक लेता है। तभी विंग वांगजी को इस हरकत को देखकर उसे टीस करते हुए कहता है, पता नहीं क्यों तुम्हारी ये शर्म वाली बात तुम्हारे फेस के साथ मैच नहीं हो रहा। ऐसा बोल के वो दोनों एक दूसरे के साथ टीस करते हुए काफ़ी टाइम बात करता है। फिर विंग फ्रेश होने के लिए वो वॉशरूम तक चला जाता है। विंग की जाने के साथ साथ ही वांगजी का जो ये भोला भाला सीधा साधा सा जो रूप था वो तुरंत चेंज हो जाता है और वांगजी मन में सोचता है, वो खुश तो है पर कुछ बात है जो उसे परेशान कर रही है। ये सोच के वांगजी अपनी फ़ोन को हाथ में लेता है और वो किसी को कॉल लगाता है। जैसे ही वो पर्सन फ़ोन को उठा लेता है तो वांगजी कहता है, मैंने कहा था विंग के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, क्या तुमने किया था? तभी वो पर्सन कहता है, यस बॉस, हमने किया है, बस हम आपके पास से आने वाले हैं। ये बोल के वो पर्सन कॉल कट कर देता है और वांगजी भी कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद वांगजी अपने मन में सोचता है, आखिर विंग ने मुझे पहचाना क्यों नहीं है। तभी विंग वॉशरूम से बाहर आता है और कहता है, जाओ तुम भी अब फ्रेश हो जाओ। तभी वांगजी विंग की तरफ देखने लगता है। विंग की बॉडी नेकेड था और विंग टॉवल से अपनी बॉडी को पोंछ रहा था और तभी वांगजी बस आंखें फाड़ के विंग की फेस को ही देख रहा था। और इस वक्त विंग क्या कह रहा था वांगजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मतलब वो सुन नहीं पा रहा था, वो बस विंग की बॉडी को देखने में खो गया था। विंग वांगजी के पास आता है और वांगजी की चिक्स को पिंच करते कहता है, क्या तुमने सुना मैंने क्या बोला? तभी वांगजी कहता है, हाँ हाँ हाँ, आप क्या बोल रहे थे? तभी विंग वांगजी को इस हरकत को देख के विंग हंस पड़ता है। विंग हंसते हुए कहता है, जरा तुम अपने आप को देखो, अपने नीचे की तरफ देखो, मैं अब तुमसे वो सब करने नहीं वाला। ये सुन के वांगजी एकदम के लिए शर्मा जाता है और वो जल्द से जल्द भागते हुए वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। और वांगजी की इस हरकत को देख के विंग लाउडली स्माइल करने लगता है, जो वांगजी को भी सुनाई दे रहा था। वांगजी के वॉशरूम पर जाने के बाद विंग वो मिरर के सामने आता है और वो बॉडी के नीचे तरफ दिखता है जहाँ पर काफ़ी सारा काट का मार्क था। ये देख के विंग की फेस रेड पड़ जाता है। विंग सोचता है, सच में मैंने ये सब काम एक लड़के के साथ कर लिया। ओह गॉड, अगर मेरे डैड को पता चलेगा, पता नहीं वो तो मुझे जान से ही मार डालेगा या फिर शॉक के मारे वो हार्ट अटैक ना कर दे। हे गॉड, प्लीज़ मुझे बचा लो, और इस लड़के का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे लूँ? इससे मुझे शादी करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। अगर मैंने इससे शादी कर लिया तो मॉम तो हार्ट अटैक से मर जाएगा और मेरे डैड मुझे काट के वो नदी में फेंक देगा, मगरमच्छ को खिला देगा। हमेशा मैं ही ऐसे काम क्यों करती हूँ? मैंने एक लड़के का इज्जत लूट ली। हे भगवान। विंग ड्रामेटिक वे में वो अपने हाथ को ऊपर करते कहता है, हे भगवान मुझे उठा ले, मैं ऐसे काम क्यों करता हूँ? मैंने एक दरिंदा वाला काम किया है। विंग फिर से मन में सोचता है, क्या मैं लैंसन को काफ़ी सारा पैसा दे दूँ? फिर विंग मन में सोचता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने उसका इज्जत लूटा है, मैं उसकी इज्जत को कीमत से कैसे चुका सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक तो मैंने पहली गलती कर दी, ऊपर से उसकी इज्जत की कीमत पैसों से अगर लगाऊँ तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं इसे कैसे बताऊँ कि लैंसन जो कुछ भी हो चुका है वो भूल जाओ, मैं तुम्हें काफ़ी सारा पैसा दे रही हूँ, तुम नई तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू करो। विंग ये सब सोच के इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था। विंग परेशानी के मारे वो अपने बाल को ऑलमोस्ट वो खींच रहा था।
तभी वांग जी पीछे से आके कहता है, क्या आप परेशान हो? तभी विंग अपनी बाल को थोड़ा सा वो ढील देता है, अभी भी वो बाल को पकड़ कर रखा था। वांग जी कहता है, क्या आप परेशान हो? आप देखिए, ऑलमोस्ट आपकी टॉवल खोल के नीचे गिरने ही वाला है। तभी विंग झट से अपनी टाइल को वो टाइट देता है, ठीक से बांधने की कोशिश करता है और वो फिर से अपने आप को ठीक करता है। लैंसन कहता है, क्या आप फिर से वो सब करने के लिए तैयार हो? तभी विंग पीछे मुड़ता है और कहता है, शट अप लैंसन, ये सब क्या बोल रही हो, पहले तुम इधर आओ। ऐसा बोल के विंग लैंसन को बेड पर बिठाता है। विंग उस मनी कट को लैंसन के हाथ में थमाते हुए कहता है, तुम ये सब कुछ रख लो। तभी लैंसन ये सब देख के नर्वस हो जाता है। लैंसन सोचता है, तो आप पैसे देके मेरा पीछे छुड़ाना चाहते हो, पर मैं ऐसा होने दूँ तब ना। लैंसन फिर से अपना ड्रामा स्टार्ट करता है और कहता है, आप पैसे देके मेरी इज्जत को तोल रही हो। आपको क्या लगता है मैं एक पैसों का भूखा इंसान हूँ? मैं पैसों के लिए सब कुछ किया है? तभी विंग तुरंत वो वांग जी के सामने बैठता है और कहता है, अरे नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा। तभी वांग जी कहता है, तो फिर आपने ये पैसा मुझे क्यों दिया? विंग तुरंत अपने हाथ को लैंसन के फेस पर रखते हुए और उसे समझाते कहता है, अरे तुमने अभी बोला ना, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, तो ये बस एक शुरुआत है। मैं एक कार्ड तुम्हें इसलिए दे रही हूँ कि तुम इससे कुछ ज़रूरत के सामान खरीद सको, अपनी ज़रूरत पर इसे खर्च कर सको। तभी वांग जी अपनी शक्ल को मासूम बनाते कहते हैं, ओह अच्छा। विंग कहता है, बाय द वे, तुमने बोला था कि मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया है, तुम समझ रही हो ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? तभी वांग जी मासूम बनते हुए कहता है, वो आप किस बारे में बात कर रहे हो? वो का मतलब क्या है? तभी विंग साइली वो लैंसन को कहता है, तुमने कहा मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है, तो पेन मेरी बॉडी में क्यों हो रही है? ऐसा बोल के विंग अपनी आईब्रो को ऊपर करता है।